बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 26 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। अमरीका, इसराइल और ईरान, एक ऐसी जंग जिसने अमरीका और अमरीका के इत्तेहादियों को तोड़ कर रख दिया है और मुसलमान बिल्कुल मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं। ईरान को लेकर, ईरान जंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को रियलिटी नज़र आ रही है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भागना चाह रहे हैं। अपनी जान छुड़ाकर, जान बचाकर मैदान जंग से निकलने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसको गर्दन से पकड़ रखा है और ईरान इसको कोई बहाना नहीं बनाने दे रहा, ईरान इसको भागने नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो 15 नुकाती तजावीज़ पेश की गई थी या फिर जो इसकी विश लिस्ट थी, उसको भी ईरान की जानिब से ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि अगर बातचीत की टेबल पर सफारती तरीके से इस जंग को बंद करना चाहते हो तो ये हमारे 5 मुतालबात हैं, इनको तस्लीम कर लो, वरना फैसला तो मैदान जंग के अंदर ही होगा। अब व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने अपनी ब्रीफिंग के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर, इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया, आकर ये इसने खुद ही बोलना स्टार्ट कर दिया। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जो लिख कर दिया वो इसने आकर यहाँ पर पढ़कर सुना दिया सहाफ़ियों को, पूरी दुनिया को। इसकी जानिब से ये कहा गया, ईरान को इसने पैगाम दिया कि जी शिकस्त तस्लीम कर ले, सरेंडर कर ले, वरना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा विल हिट हार्ड, हम ईरान को बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करेंगे अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की, सरेंडर ना किया। अब वो कोई फ़ारसी में तो नहीं बोल रहा, बल्कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब के तर्जमान हैं वो तो अंग्रेज़ी में भी अमरीका को जवाब दे रहे हैं, अमरीका को पैगाम दे रहे हैं कि भाई भागना नहीं है, मैदान जंग के अंदर फैसला होगा। लेकिन कैरोलाइन की जानिब से किस तरह की बातें की गई हैं, पहले इंटरनेशनल मीडिया इन पर हंस रहा है, अमरीका के सदर और अमरीकी ऑफिशियल्स पर, और इन रिमार्क्स के बाद मजीद इंटरनेशनल मीडिया इनको हदफ तनकीद बना रहा है, इनके अपने ऑफिशियल्स इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जिस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं, गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड हिट कर कौन रहा है। ये जो कैरोलाइन जिस तरह की धमकियां दे रही हैं, तो रियलिटी में मैदान जंग के अंदर ये सूरत हाल क्या है वो भी आपको बताता हूँ। पहले सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। United States has been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिसने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि शिकस्त तस्लीम कर ले, वरना विल हिट वेरी हार्ड, वरना फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हमले करेंगे। और किस तरह के हमले? जी, पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि जी लीडरशिप को टारगेट कर देंगे हम। तो ये हमले अमरीका की जानिब से ईरान को कहा जा रहा है कि हमारी जानिब से किए जाएंगे अगर तुमने शिकस्त तस्लीम ना की। ईरान की जानिब से जवाब सामने आया कि भाई मैदान जंग के अंदर फैसला होगा, यहाँ से हम आपको भागने नहीं देंगे। और ये जो हार्ड हिट करने की बातें व्हाइट हाउस की तर्जमान की जानिब से की जा रही हैं, और बहुत बड़े बड़े दावे कि जी 90% हमने इनके मिसाइलों को तबाह कर दिया, 95% हमने इनके ड्रोन्स को तबाह कर दिया, और ईरान की नेवी, ईरान की जो एयर फोर्स है उसका बहुत बुरा हाल है, हम तबाह कर चुके हैं ईरान की नेवी को, ईरान के एयर फोर्स को, ईरान के दिफाई निज़ाम को हम बिल्कुल जो है वो डेड कर चुके हैं। तो ये मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूँ कि ईरान की फ़िज़ाओं में ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस की फ़िज़ाएं हैं, जहाँ पर अमेरिका का F-18 तैयारा ईरान ने उड़ा दिया है। और ईरान की जानिब से ना सिर्फ ये F-18 तैयारा जो कि इंडियन ओशन के गहरे पानियों के अंदर डूब चुका है, बल्कि आपको मालूम है कि F-15 तैयारा, फिर जो F-35 तैयारा है वो भी ईरान की जानिब से उड़ाया जा चुका है। और ईरान की जानिब से बयान ये सामने आया कि नया डिफेंस सिस्टम हमने डिप्लॉय किया है, ईरान की जानिब से नया डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, और अमेरिका के तैयारे जो हैं वो इंडियन ओशन के अंदर गहरे पानियों में डूब रहे हैं। अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले तो ये कहा गया था कि 3 तैयारे फ्रेंडली फायर की वजह से तबाह हो गए हैं। अब हो सकता है कि इसके हवाले से भी अमेरिका के सदर की जानिब से कह दिया जाए कितना फ्रेंडली फायर का नतीजा है, वरना हम तो ईरान को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ईरान के पास तो ना मिसाइल बचे हैं, ना ड्रोन्स बचे हैं। लेकिन जो इसराइल का नुमाइंदा है वो अक़वाम मुत्तहिदा
सलामती कौंसिल के अंदर बैठकर बस यकीन करें कि रो रहा था। मैं आपको इसकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। इसने कहा कि जी 15 सेकंड देता है ईरान का मिसाइल हमें भागने के लिए, छुपने के लिए 15 सेकंड देता है, तो आप हमें बताएं कि 15 सेकंड में हम कहाँ छुपेंगे। गुफ्तगू सुनेंगे, उसके बाद बात करते हैं। Madam President, let me share with you the reality we are facing on the ground in Israel today. When Hezbollah launches one of their rockets, and it happens almost every day, this is what Israelis hear. When you hear this siren, you have 15 seconds to seek shelter. Think about that for one moment. 15 seconds. Imagine you are at home. You have 3 children. Which one do you take with you first? Do you go back for the others? Do you carry your elderly parents? What if you are outside now? 15 seconds. That's it. गुफ्तगू आपने सुनी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर इसराइल के नुमाइंदे ने मोबाइल उठाकर सायरन सुनवाकर प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जनाब 15 सेकंड में आप हमें बताएंगे अगर किसी के 3 बच्चे हों तो कहां पर छुपे। तो ये सवाल तो गजा के मासूम फ़लस्तीनियों से पूछना चाहिए कि जब तुम नस्ल कुशी कर रहे थे अमेरिका के बम इस्तेमाल करते हुए, तो तुम्हें तब ये ख्याल नहीं आया कि वो मासूम बच्चे कहाँ छुपते होंगे। उनके लिए तो छुपने की जगह भी नहीं छोड़ी तुमने, तो गजा को मलबे का ढेर बना दिया। और अब इनकी जानिब से ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर इंटरनेशनल कवानीन के रोने रोए जा रहे हैं। ईरान ने इनको रुला दिया है, ईरान ने इनको घुटनों पर बिठा दिया है। पूरी दुनिया को अमेरिका और इसराइल की शिकस्त नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है, तो इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये हिटलर की तरह अपना ज़हनी तवाज़न जो है वो खो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए ये दावा कर रहा था कि ईरान जो है वो डील करने के लिए तिलमिला रहा है, लेकिन ईरान डर इसलिए रहा है कि कहीं इसके अवाम इसके पीछे न लग जाएं। अब ये कौन सी आपने मंतक पेश की है? पहले इसकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जनाब हम हमला करेंगे तो ईरान के अवाम ईरान के पीछे लग जाएंगे। अब इसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम डील करेंगे तो फिर ईरान के अवाम ईरान के पीछे लग जाएंगे। ईरान के अवाम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के अवाम ईरान की लीडरशिप के पीछे खड़े हैं, ईरान के पीछे नहीं लगेंगे ईरान के अवाम। ये जो इनकी जानिब से ख्वाब देखे जा रहे हैं, बल्कि जो कैंपेन चलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं कि रिजा पहलवी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि जनाब जब रजीम चेंज हो जाएगा, जब अमेरिका फतह हासिल हो जाएगी, अमेरिका को ईरान को शिकस्त हो जाएगी, तो फिर मैं सबसे पहले इमीडिएटली मैं इसराइल को तस्लीम करूंगा, मैं अरब ममालिक के लिए कोई ख़तरा साबित नहीं होऊंगा, बल्कि मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की कैंपेन इनकी जानिब से चलाकर ये कहा जा रहा है कि ईरानी जो है वो बाहर निकल आए। अभी भी इनको या तो ये समझ नहीं आई, या फिर मैंने आपको बताया कि इनका जहनी तवाज़ुन जो है वो अब दुरुस्त नहीं रहा, कि अभी भी ये ईरानियों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईरानी जो है वो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के खिलाफ उठ खड़े होंगे। ईरानी तो छोड़ दें, ईरानी तो मुत्तहिद हैं ही हैं। मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के मुसलमान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी ईरानी निकल आएंगे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के खिलाफ या फिर ईरान की हुकूमत के खिलाफ, तो इनको भागने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा अमेरिका और इसराइल को, और इनको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा। इनके अपने इत्तेहादी तो छोड़ दें, अब अरब कंट्रीज ने भी एक एक करके इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। अरब कंट्रीज में से सऊदी अरेबिया और
متحدہ عرب امارات کا نام سامنے آ رہا ہے کہ اب جو آخری آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے اس میں نقصان بھی بہت ہے، اس میں لاشیں بھی بہت ہیں، اس میں شکست کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کریں کہ یہی آخری آپشن ہے کہ ایران کے جزیرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ کے سینٹ کام جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ 50,000 سے زیادہ فوجی مشرق وسطیٰ کے اندر تعینات کیا جا چکا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس میں پیراٹروپرز بھی ہیں اور مرینز وغیرہ بھی ہیں امریکہ کے، اور یہ 50,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ ایک اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں۔ یہاں پر مذاکرات کا شوشہ چھوڑ کر ان کی جانب سے اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے کہ 50,000 حملہ کریں گے، ایران کے جزیرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سارے آپریشن میں 1 ارب کنٹری جو ہے وہ امریکہ کی مدد کر رہا ہے، پورا اس جنگ کے اندر انوالو ہے۔ اس کنٹری کو خبردار بھی کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ اگر تم نے امریکہ کو اس آپریشن کے اندر اسسٹ کیا تو پھر تم ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگے۔ نام نہیں لیا گیا ایران کی جانب سے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات بھی ہو سکتا ہے یا پھر کویت بھی ہو سکتا ہے۔ کویت بالکل سامنے ہے اس خارق جزیرے کے، تو آپریشنلی یہ کویت جو ہے وہ ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سوٹیبل گراؤنڈ پرووائڈ کر سکتا ہے امریکہ کے آپریشن کے لیے۔ لیکن متحدہ عرب امارات کا نام بھی انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں گردش کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ کو یہ خارق کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں یو اے ای کی جانب سے امریکہ کو اسسٹ کیا جائے گا، چاہے یو اے ای آ جائے، سعودی عربیہ آ جائے، یا پھر جس کی بھی اسسٹنس امریکہ کو مل جائے۔ لیکن جب فضا سے امریکہ اپنا ایک بھی گول اچیو نہیں کر سکا تو پھر زمین پر آ کر تو یہ امریکی فوجیوں کا قبرستان ایران ثابت ہوگا۔ امریکہ کے صدر کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے صدر کو یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، اس لیے جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اب جب کہ ایران کی جانب سے ان کو بھاگنے نہیں دیا جا رہا تو یہ لاسٹ آپشن ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کسی بھی وقت امریکہ کی جانب سے ایران کے جزیرے کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر 28 مارچ جو نو کنگز موومنٹ ہے امریکہ کے اندر، ملینز آف لوگ نکلیں گے امریکہ کی سڑکوں پر، تو اس کے گزر جانے کا انتظار ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جائے، اور تب تک یہ مذاکرات کے جھوٹے دعوے اس کی جانب سے اسی طرح سے سامنے آتے رہیں، اور 29 مارچ کو یا پھر اس سے بھی قبل یہ ایران کے خلاف ایک بڑی جنگ کا ایک آپریشن کا آغاز کر سکتا ہے۔ اور اگر اس آپریشن کے اندر متحدہ عرب امارات یا پھر سعودی عربیہ جیسے کنٹریز کودے تو پھر یہاں سے یمن اور مزید بھی کچھ کنٹریز آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں۔ میں نظر رکھوں گا، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس، بہت امپورٹنٹ یہ ڈیسائسو اور کروشل وقت ہے۔ ایران جنگ کو لے کر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔